तो हेलो बच्चों, आज हम आज निकिता ने एक डाउट पूछा है, उसके डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। तो डाउट है द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीरीज हमें पता करना है ना। ये रही हमारी अरिथमेटिक सीरीज। इस अरिथमेटिक सीरीज का हमें सम पता करना है। इस सीरीज को देखकर आपको एक चीज इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, ये इसको हम सीरीज क्यों कह रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर दो सीरीज हैं, एक पॉजिटिव टर्म वाला सीरीज और एक नेगेटिव टर्म वाला सीरीज। इट इज क्लियरली visible that the above series contains two type of APs. सबसे पहला फर्स्ट एपी जो है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव टर्म, अगर मैं फर्स्ट पॉजिटिव टर्म की बात करूं तो इसमें मेरा एपी एक बन के आएगा, ध्यान से सुनिएगा, 5, 9, डॉट 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 कॉमा, लास्ट टर्म पॉजिटिव वाला है 81। ठीक, अब हमें इसमें सम पता करने के लिए कह रहा है, तो अगर मैं पॉजिटिव टर्म वाले जितने भी इसमें दिए हुए नंबर्स उनका एक अलग सम निकालूं और नेगेटिव टर्म वाले जितने दिए हुए हैं उनका एक अलग सम निकालूं और बाद में दोनों को ऐड कर दूं तो इस पूरे की पूरी सीरीज का सम पता चल जाएगा। तो वैसे ही मैंने क्या किया, पॉजिटिव टर्म वाले को सेपरेट कर लिया और उसका सम निकालते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं एज फर्स्ट नाम ले रहा हूं, अभी नहीं लेंगे, एक बार मैं इसके वो लिख दूं कि a बराबर इसमें क्या है हमारा 5, d इज इक्वल्स टू क्या होता है a2 माइनस a1, 9 माइनस 5, इट गिव्स 4। ठीक, ए हमारा ये a1 मान ले रहा हूं, इसको d1 मान ले रहा हूं इसको, ठीक है। और यहां पे लास्ट टर्म हमें दे रहा है l बराबर 81, ये भी दी हुई है। अब यहां पर एक काम करते हैं, जैसे अभी हमें इसमें क्या चीज नहीं दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है, तो n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म को हम लोग an भी लिखते हैं, लास्ट टर्म हम an भी लिखते हैं। an पता करने का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस में n माइनस 1 d। ठीक, हमें यहां पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं, लास्ट टर्म दिया हुआ है हमें 81, a हमें दिया हुआ है 5 प्लस n माइनस 1, हमें n की वैल्यू नहीं दी हुई है, और 4 अभी अभी हमने निकाला। 5 इधर आके 81 में से माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 4, इसमें से 5 हमारा माइनस हो गया, बच गया हमारा 76 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 4 यहां पे इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 76 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 4 1 जा 4, 4 19 जा 76, तो यहां पे हमारा 90 इज इक्वल्स टू n माइनस, या 19 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 आएगा। यहां से हम n को एक तरफ रखेंगे, माइनस 1 को इधर लेकर आएंगे, 90 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n, ये हमारा हो गया 20 इज इक्वल्स टू n। तो यहां से हमारी n की वैल्यू आ रही है 20, यानी n हमारे 20 है। क्या ये तो जो n आया है ये पॉजिटिव टर्म्स का है, क्या नेगेटिव टर्म्स वालों का भी टोटल नंबर 20 है क्या, एक बार उसको देखते हैं। तो यहां से उसको पता लगाते हैं, एक बार सेकेंड सीरीज को लेते हैं हम लोग, ये हमारी फर्स्ट सीरीज थी, सेकेंड सीरीज को हम लोग लेते हैं। नेगेटिव टर्म वाले में पहला हमारा फर्स्ट टर्म है, एपी बनेगा हमारा -41, -39, आगे का हमें नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है -3। यहां से हमारा a2 कितना बन रहा है, क्योंकि यहां पर भी हमें a चाहिए था तो हमने यहां पे a1 ले लिया, इसमें भी मुझे a चाहिए तो इसलिए मैंने a2 ले लिया ताकि अलग अलग दिखे। a2 हमारा कितना है 41, d हमारा कितना है, a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 नहीं लेते हैं, इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको a ही रहने देते हैं, इसको a डैश ले लेते हैं, ठीक है, a डैश ले लेते हैं, इसको d डैश ले लेते हैं।
डी डैश क्या हो जाएगा, A2 में से A1 को घटाते हैं तो -39 में से क्या किया जाएगा, माइनस का 41 घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 39 प्लस में 41 प्लस में 41 विच इज इक्वल टू 2 हमारा 2 बच रहा है, यानी डी डैश हमारा कितना आ गया 2, डी डैश हमारा 2 आ गया। जैसा कि हमें पता है L इज इक्वल टू A प्लस में n-1 D आ रहा है, यहां से L यानी लास्ट टर्म हमारी कितनी दी हुई है, माइनस का 3, A है हमारा माइनस का 41 प्लस n-1 D है हमारा 2। 41 इधर प्लस में था, इधर आके इधर माइनस में था, इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस का हमारा 41 इज इक्वल्स टू n-1 2। ये प्लस का ये माइनस का माइनस हो जाएगा और हमारा बचेगा 38, कितना बचा 38, n-1 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 38/2 इज इक्वल्स टू n-1। 38 का हाफ कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू n-1। यहां से भी हमारा n बराबर आ रहा है 20, यहां से भी हमारा n बराबर आ रहा है 20, यानी नेगेटिव टर्म्स का टोटल नंबर 20 था और पॉजिटिव टर्म्स का भी टोटल नंबर 20 है। पर हमें अभी ये पता नहीं करना था, हमें इसमें बोल रहा है सम ऑफ, हमें इस नीचे जो भी एपी दिया हुआ ना इसका हमें सम पता करना है। तो सम पता करने के लिए ध्यान से देखिए, हमारे पास दो सीरीज बन रही थी, अगर मैं पहली वाली सीरीज का सम निकाल लूं और दूसरी वाली सीरीज का सम निकाल लूं और उन दोनों सम्स को ऐड कर दूं, उन दोनों सम्स को ऐड कर दूं तो मेरा इस पूरे के पूरे सीरीज का सम पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे पता करेंगे। हमने यहां पे ये सारा का सारा तामझाम इसलिए किया है ताकि हमें ये पता चले कि नेगेटिव टर्म वाले कितने थे और पॉजिटिव टर्म वाले कितने थे। दोनों में n की वैल्यू हमारी 20 ही आ रही है, दोनों में n की वैल्यू हमारी 20 ही आ रही है। मैं इसको भी जा रहा हूं मिटाने, इस साइड वाला मैं मिटा देता हूं। ठीक, यहां से देखिए S1 इसके लिए फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट सीरीज पॉजिटिव टर्म वाले के लिए Sn निकालते हैं, n/2 a प्लस में l हो जाएगा क्या लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है जिसकी वजह से हमने ये फॉर्मूला लगाया, नहीं तो वो दूसरा वाला वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2a वाला। ठीक है, तो n तो हमारा 20 था, 20 हमने डाल दिया, a हमारे यहां पे कितना है 5 प्लस में l है हमारा 81, l है हमारा 81, ये हो गया हमारा 10, ये दोनों कट के, और यहां पर इन दोनों को ऐड हमने किया तो ये हो गया हमारा 86, कितना हो गया 86, तो ये हो गया हमारा 860, ये हो गया हमारा 860। अब देखिए, अब यहां पर हम इसको ऐसे करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो ऐसा आसानी होगा, इसमें थोड़ा सा और लेंदी मेरे को लग रहा है कि ऐसा लेंदी हो जाएगा, है ना, फिर उधर भी ऐड करना पड़ जाएगा। मैं काम करता हूं, जैसे कि अब मुझे पता है फर्स्ट सीरीज का ये वाला पॉजिटिव टर्म वाला और सेकंड सीरीज का नेगेटिव टर्म वाला, इस वाली सीरीज का S1 में मान लेता हूं। टोटल हमें सम ऑफ सीरीज पता करना है, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज क्या हो जाएगा S1 प्लस में S2 के बराबर, S1 प्लस में S2 के बराबर हो जाएगा, S1 प्लस में S2 के बराबर हो जाएगा। ये S1 पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज का सम है, ये S2 नेगेटिव टर्म वाले सीरीज का सम है। ध्यान से अब देखिए S1 की क्या फॉर्म वैल्यू होगी, S1 क्या होगा हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस l प्लस S2 हमारा क्या हो जाएगा n/2 a प्लस a डैश अपॉन l डैश, उसको हम लोग l डैश मान ले रहे हैं, a डैश अपॉन l डैश, इसमें l डैश क्या था हमारा, ये हमारा पूरा l डैश है जिसको हम l डैश मान ले रहे हैं। ये तो खैर हमारा इस पे मैंने लिख दिया है, वहां पे नहीं लिखा था तो l डैश मैंने लिख दिया, यही फॉर्मूला बनता है। अब देखिए दोनों में n/2 कॉमन है, दोनों में n/2 कॉमन है, मैंने n/2 वापस बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा यहां पे a प्लस l प्लस ये क्या बच रहा है a डैश प्लस l डैश, a डैश प्लस l डैश बच रहा है। यहां पर हमने वैल्यू पुट करनी है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यूज दी हुई थी उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, n हमें दिया हुआ था 20/2,
ए कितना था 5 प्लस एल कितना था यहां पे 81 प्लस ए डैश कितना था, ए डैश हमारा है माइनस का 41, ठीक, प्लस में एल डैश हमारा है माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। अब सुनिए, ये दोनों कट के हमारा 10, ये दोनों ऐड होके यहां पे हमारा 10, ये दोनों ऐड होके हमारा यहां पे आ जाएगा 86, और ये माइनस का, और ये हमारा माइनस का 41 माइनस का 3, माइनस का 41 और ये हमारा माइनस का 3। अब सुनिए 10 माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा 44, ठीक है, 86 माइनस 44, 10 86 माइनस 44 हो जाएगा 42, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमारा बन जाएगा 420, है ना, तो हमारा बन जाएगा 420। यानी इस जो सीरीज यहां पर हमें दी हुई थी, इस पूरे सीरीज का जो सम है आ रहा है हमारा 420। तो आशा करता हूं कि डाउट क्लियर हो गया होगा।